बेटा जो फर्स्ट वीडियो में करवाया था डी ब्रॉगली में, उसमें सेकंड पार्ट आज का वो है बेटा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता था कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जब ये मूव करते हैं बेटा किस में, ऑर्बिट में, तो इनकी पोजीशन और मोमेंटम आपको पता ही है कि क्या होता है ना, m इंटू वी। मास तो चेंज नहीं होता है, इसलिए साथ में क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। मोमेंटम और वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेज़र नहीं किया जा सकता साइमल्टेनियसली, लेकिन अगर एक बड़ा पार्टिकल है ना, बड़ा पार्टिकल लाइक मूविंग कार है, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली जो हेज़नबर्ग था वो किसके लिए एप्लीकेबल था, फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। देखिए इसका डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज इम्पॉसिबल to measure simultaneously position and momentum of a microscopic particle ना, like electron, proton, etc. accurately। और उसने फॉर्मूला प्रोवाइड किया था बेटा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी जो है उसको हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। तो ये फॉर्मूला बन सकता है बेटा m इंटू डेल्टा वी, m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या किसके लिए यूज किया गया है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्लियर है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। मतलब ये कि जितना गलत आएगा, अगर मोमेंटम करने लगे मेजर, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये इतनी कमी या ज़्यादा आएगा। m आपके पास है मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। देखिए सम फैक्ट facts about
हेज़ेनबर्ग प्रिंसिपल। फैक्ट पहला याद रखिएगा, आपको याद रखना है। एक पोजीशन ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल, position of small moving particle is measured accurately। तो डेल्टा एक्स जो है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल, और अप्रोक्स इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है जो उसमें कमी आ रही है। देन डेल्टा वी विल बी लार्ज। समझिए, अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है तो डेल्टा वी क्या होगा, लार्ज होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ वेलोसिटी of moving particle measured accurately, then delta V small होगा and डेल्टा एक्स विल बी लार्ज। इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड, जो बोहर्स मॉडल था ना बेटा, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज against the हेज़ेनबर्ग प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है बेटा, वो आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करके देता था। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से हम क्या करते थे, वेलोसिटी को भी करते थे और वहाँ पे क्या करते थे, पोजीशन को भी हम क्या कर देते थे, मेजर करते थे। अब ऐसा क्यों होता है कि डेल्टा वी और डेल्टा एक्स आता है? देखिए, अपने को क्या है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ HPH प्रिंसिपल, हेज़ेनबर्ग प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको एक चीज़ का पता है, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। यह आपने पढ़ा था किसमें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप ये बहुत अच्छे से बेटा पढ़ चुके हो किसमें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे H कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो E और जो लैम्डा है उसका रिलेशनशिप क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है कि इफ एनर्जी E का वैल्यू क्या है, हाई, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लो। अगर E जो है वो क्या है बेटा, लो, तो लैम्डा जो है वो क्या होगा, हाई। समझे चीज को? देखिए, if we want to see a small particle like electron, if we want to see a small particle like electron, we required a radiation of small wavelength,
स्मॉल वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा जो है वो क्या है, स्मॉल। तो ई जो है उस टाइप की रेडिएशन का क्या होगा, लार्ज। लैम्डा स्मॉल है तो ई क्या होगा, लार्ज। और फैन when a small wavelength radiation strike with इलेक्ट्रॉन। अब देखना है तो उसके साथ ही स्ट्राइक करवाना पड़ेगा, उसी पे डालना पड़ेगा। इट चेंज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। The strike with the electron change the velocity of its। अब पहले जो वेलोसिटी थी उससे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई या कम हो गई, जो भी हो उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और वेलोसिटी को चेंज कर दिया, हमने उसको देख तो लिया, उसकी पोजीशन तो आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसका मतलब क्या है, अब वेलोसिटी डिफरेंट हो गई तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि मोमेंटम भी डिफरेंट हो गया। इसका मतलब जब हमने लैम्डा स्मॉल किया तो एनर्जी क्या हो गई, लार्ज। पोजीशन जो है वो क्या हो गई, मेजर्ड एक्यूरेटली। लेकिन मोमेंटम और वेलोसिटी ये क्या हो गई, चेंज। इसका मतलब इनको हम आइडेंटिफाई एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाए। अब बोलते हैं कि क्या कर रहा हूँ, अब इससे वेलोसिटी चेंज हो रही है हाई रेडिएशन से, स्मॉल वेवलेंथ से। अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो बेटा, दूसरा एक्सपेरिमेंट, लैम्डा जो है उसको हाई कर दें तो ई जो है वो क्या हो जाएगा, लो। लेकिन होगा क्या इससे कि ई लैम्डा हाई हो गया, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन वी रिक्वायर्ड द रेडिएशन ऑफ स्मॉल वेवलेंथ। स्मॉल वेवलेंथ की चाहिए, लेकिन लैम्डा हमने किसका यूज कर लिया, हाई वेवलेंथ का। व्हेन ए रेडिएशन ऑफ हाई वेवलेंथ strike on electron, its velocity do not change and can be measured accurately, but position not identified, position not measured accurately। पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर्ड नहीं होगी। ये था बेटा इसका फर्क। नेक्स्ट है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ हेज़नबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
डेली लाइफ। तो इसके अंदर लिखना है आपको, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज ओनली फॉर स्मॉल मूविंग पार्टिकल, स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स, इनके लिए। देखो बेटा, अब क्या था फॉर्मूला, समझ लीजिए फिर से और याद रखना इनको। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और दूसरा क्या था, m डेल्टा v इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पे निकलवाया क्या क्या जा सकता है, डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा x, ये निकलेगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दूसरा डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा p, यह क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। दूसरा क्या हो सकता है, डेल्टा v इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। और दूसरा क्या हो सकता है, डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा x, ये होगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इन फॉर्मूले को याद रखना। ये एक प्रोडक्ट है मोमेंटम एंड पोजीशन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मोमेंटम को m इंटू वी लिख सकते हैं, वेलोसिटी में स्मॉल चेंज है तो इसलिए m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। थैंक यू बेटा, कल इस पर न्यूमेरिकल करेंगे।